बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 1748 में जब मोहम्मद शाह रंगीला की वफात हुई, उस दौर में अहमद शाह अब्दाली के हमले शुरू हो गए। मुगल सल्तनत का अहवाल बयान करने से पहले हम अहमद शाह अब्दाली की सवानह पर बात करते हैं। अहमद शाह अब्दाली 1722 में हिरात में पैदा हुआ, जो कि उस वक्त होद की सल्तनत का हिस्सा था, या उसका जाय पैदाइश मुल्तान को भी समझा जाता है। अहमद शाह अब्दाली के आबा व अजदाद का ताल्लुक अफगानों के सदोज़ई कबीला से था। 1729 में इस कबीला ने नादिर शाह अफशार के सामने हथियार डाले। बाद में बगावत की। नादिर शाह की अफवाज ने हिरात और मशहद पर कंट्रोल पा लिया। अहमद शाह अब्दाली कंधार पहुंचे, जहां उसे सियासी कैदी बना लिया गया। 1738 में नादिर शाह ने कंधार फतह किया और अहमद शाह अब्दाली को रिहा कर दिया गया। नादिर शाह की इंतजामिया में अहमद शाह को मुलाजमत मिल गई। उसका भाई जुल्फकार माज़ंदरान का गवर्नर बन गया। 1739 में जब नादिर शाह अफशार ने मुगल सल्तनत पर जलगार की, उस वक्त अहमद शाह अब्दाली अफशारी अफवाज में तरक्की कर चुका था। 1747 में जब नादिर शाह अफशार का कत्ल हुआ तो अफगान सलार अहमद शाह अब्दाली ने ईरान के मामलात से मुंह मोड़ लिया और अफगानों की हुकूमत अफगानिस्तान में कायम कर ली, जिसे जदीद अफगानिस्तान की बुनियाद कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली दुरानी को नादिर शाह अफशार जैसे फातेह की निगाहों ने चुना था। अब्दाली की शख्सियत नेक, खुशअतवार, तजर्बाकार और होशमंद शख्सियत थी। वो 25 बरस की उम्र में अफगानों का बादशाह बना था। उसने तमाम अफगान कबाइल से बराबरी का सलूक किया। अस्करी और मुल्की इंतजामात को उसने अच्छे असूलों पर उस्तवार किया। उसने अफगानों में कौमी हिस्स बेदार की। उसे अफगानिस्तान में बाबा कौम कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली ने अपनी फतुहात का आगाज काबल की फतह से किया। काबल पर उस वक्त दरबार मुगलिया का हाकिम नासिर खान था, जिसने नादिर शाह की आमद पर इताअत कबूल की थी और उसकी वफात पर खुद मुख्तार हो गया था। नासिर खान को गजनी के मकाम पर शिकस्त हुई। नासिर खान ने काबल और फिर पिशावर में लश्कर जमा करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। इस तरह अब्दाली ने खुरासान का इलाका अपनी गिरफ्त में ले लिया। 1750 में उसने हिरात शहर को भी फतह कर लिया। अहमद शाह अब्दाली ने अपने दौरे इक़्तिदार में हिंदुस्तान पर करीबन 7 हमले किए। 1747 में उसने बगैर मुखालफत के पिशावर को अपनी सल्तनत में शामिल किया। 1749 तक अहमद शाह अब्दाली पंजाब के अक्सर इलाकों पर काबिज हो गया। 1750 में हिरात की फतह के बाद अब्दाली के सिपा सलार ने बलख, बदख्शां और मरू के इलाके सल्तनत दुरानिया में शामिल किए। खान अफकलात मीर नसीर खान बलोच ने इसी साल इताअत कबूल की। 1751 में अब्दाली ने फिर पंजाब पर चढ़ाई की। एक लश्कर कश्मीर की तस्खीर को भेजा, खुद लाहौर की तरफ मुतवज्जे हुआ। लाहौर के हाकिम मीर मन्नू के सिपा सलार ने शहदरा के मकाम पर मुकाबला किया और शिकस्त खाई। हाकिम पंजाब ने माफी मांगी। खजाना अहमद शाह अब्दाली को पेश कर दिया। अब्दाली ने मीर मन्नू को अपना हाकिम बनाया और दिल्ली की तरफ सफारत भेजी। शहनशाह दिल्ली अहमद शाह ने अब्दाली के मुतालबा को तस्लीम करते हुए दरिया सुतलई तक का इलाका सल्तनत दुरानिया का हिस्सा तस्लीम कर लिया। इसके अलावा मुल्तान, सिंध, कश्मीर की विलायात भी अफगानी सल्तनत में शामिल हो गईं। 1754 से 1755 तक खुरासान पर चढ़ाई करके मशहद और नेशापुर के इलाके अब्दाली ने अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। अफगानिस्तान और ईरान की सरहद का तयन कर दिया। 2 बरस तक सल्तनत दुरानिया के दाखिली इंतजामात पर तवज्जो दी गई। उधर पंजाब में हालात ने काया पलटी। मीर मन्नू फौत हो गया। दरबार दिल्ली के उमरा की साजिशों ने अदीना बेग नामी शख्स को हाकिम पंजाब मुकर्रर कर दिया। अदीना बेग ने सिखों की मदद से लाहौर पर कब्जा कर लिया। उधर कश्मीर में अब्दाली के हाकिम को सुख जीवन नामी हिंदू ने दावत पर बुलाकर कत्ल कर दिया। सुख जीवन को अहमद शाह अब्दाली के सलार ने कश्मीर का वजीर माल मुकर्रर किया। जब इन बगावतों की इतला अहमद शाह अब्दाली को मिली तो उसने बलोचिस्तान और सिंध की राह से हिंदुस्तान पर चढ़ाई की। अदीना बेग दिल्ली की तरफ भाग गया। अहमद शाह ने लाहौर का इंतजाम दुरुस्त किया। एक सलार को कश्मीर की तरफ भेजा और खुद दिल्ली पर हमलावर हुआ ताकि वहां पर साजिशों का खात्मा किया जा सके।
1757 में अब्दाली मेहमान की हैसियत से दिल्ली में दाखिल हुआ। उस वक्त आलमगीर सानी का दौर था। निजामुद्दौला को अब्दाली ने वजीर आजम बनाया और रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को हिंदुस्तानी अफवाज का सलार मुकर्रर कर दिया। अब्दाली ने एक माह चंद दिन दिल्ली में क्याम किया। लोगों का जरा भर भी नुकसान ना हुआ। सिर्फ जाटों के चंद किले सर किए, मुगलों से रिश्तेदारियां बनाई और वापसी की राह ली। अगर वो चाहता तो बाबर की तरह शहनशाह हिंद बन सकता था या नादिर शाह की तरह लूट मार और कत्लो गारत करता, लेकिन उसने सिर्फ इंतजाम दुरुस्त किए और हिंदुस्तान का शहनशाह बनने की जरा भर भी परवाह ना की। अब्दाली के वापस जाते ही अदीना बेग और गाजिउद्दीन ने साजिशों का जाल बिछाया। अदीना बेग ने सिखों को उभारा। सिखों ने जलंधर से अफगानों को भगा दिया। पंजाब की सरजमीन में बदअमनी फैला दी। उधर गाजिउद्दीन ने मराठों, जाटों और राजपूतों को दरबार दिल्ली और अफगानों के खिलाफ उकसाया। चुनाचा गाजिउद्दीन ने उनको हमला करने पर आमादा कर लिया। चूंकि मराठे पहले ही शुमाली हिंद की शहनशाहियत के ख्वाब देख रहे थे, इसलिए पेशवा के भाई रघुबा जमीयत लेकर शुमाली हिंद पहुंचा। रघुबा ने मुतहिदा लश्कर से एक कालम अजमेर फतह करने के लिए भेजा और खुद दिल्ली पर हमला आवर हुआ। नजीबुद्दौला ने मुकाबला किया लेकिन आजिज़ आ गया, सुलह कर ली। मराठा लश्कर का तीसरा कालम पंजाब की तरफ बढ़ा। सरहिंद में मुख्तसर अफगानी सिपाह को शिकस्त दी। इसके बाद मराठा लश्कर लाहौर पर काबिज हुआ। तैमूर शाह, पिसर अहमद शाह अब्दाली पिशावर तक पसपा हुआ। मराठा लश्कर ताक़ुब करते हुए अटक तक जा पहुंचा। अब मराठे शुमाली हिंद पर काबिज हो चुके थे। अदीना बेग मराठों की तरफ से पंजाब का हाकिम बन गया। ये वाक़यात 1759 में वक़ू पजीर हुए। मराठा अलीफ गाजिउद्दीन सहारनपुर के करीब सरदार नजीबुद्दौला के खिलाफ सफरा था और नजीबुद्दौला की मदद करने नवाब ऑफ ओध शुजाउद्दौला का लश्कर आया हुआ था। मराठे गाजिउद्दीन की मदद करते। उधर अफवाह फैली कि अहमद शाह अब्दाली भारी लश्कर लेकर हिंदुस्तान का रुख कर चुका है। चुनाचा मराठे शुजाउद्दौला का ख्याल छोड़कर अब्दाली के खिलाफ जंगी तैयारियों में मुनहमिक हो गए। हिंदुस्तान में सिख और मराठों की शोरशों को सामने रखते हुए बलोचिस्तान के नवाब मीर नसीर खान बलोच ने अब्दाली के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। लिहाजा अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले खान ऑफ कलात पर चढ़ाई की और कलात का मुहासरा कर लिया। चुनाचा नसीर खान बलोच ने जब तक इताअत कबूल ना की, अब्दाली ने मुहासरा ना उठाया। अब अहमद शाह अब्दाली पंजाब की तरफ मुतवज्जे हुआ। शहनशाह हिंद आलमगीर सानी को गाजिउद्दीन ने कत्ल कर दिया और एक कठपुतली बादशाह बना दिया। मुख्तलिफ मार्कों में सिंधिया, गाजिउद्दीन और जंगू राव को अब्दाली अफवाज ने शिकस्तें देकर शुमाली हिंद से मराठा इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। मराठे एक ही बरस में अपनी फतुहात से हाथ धो बैठे। पेशवा बालाजी बाजी राव को गुस्सा आया। उसने 4 माह की कलील मुद्दत में एक लश्कर जरार तैयार करके शुमाली हिंद भेजा। यह लश्कर 1 लाख मुनज़्ज़म फौज पर मुश्तमिल था। इसके अलावा गैर मुनज़्ज़म सिपाह बहुत ज्यादा थी। मराठा लश्कर की कमान सदाशिव भाव के हाथ में थी। ये पेशवा का भतीजा था। दक्कनी मुसलमान इब्राहिम गारदी मराठों के तोप खाने का इंचार्ज था। पेशवा ने अपने बेटे शहजादा बहादुर विश्वास को भी भेजा ताकि शुमाली हिंद फतह करने के बाद उसे तख्त दिल्ली पर बिठा दें। इस लश्कर को राजपूतों और जाटों से बहुत मदद मिली। सदाशिव भाव दिल्ली में दाखिल हुआ और लूट मार मचाई। उसने दीवान खास की नकरई छत उतार ली। निजामुद्दीन औलिया और मोहम्मद शाह के मज़ार से तलाई साजो सामान उतार लिया। इसके बाद कुंजपुरा में कत्ल गारत की। कुंजपुरा के सकूत पर अब्दाली ने दरिया जमुना को अबूर किया और कुंजपुरा पहुंचा। मराठे पीछे हटकर पानीपत के मैदान में डट गए। 14 जनवरी 1761 में मैदान कारजार गर्म हुआ। अब्दाली लश्कर ने मराठा जंगी फनून नकारा कर दिए। फरीकैन में 1.5 लाख लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मराठा लश्कर के थे। इस शिकस्त फाश के बाद मराठों के शुमाली हिंद पर कब्जे के ख्वाब टूट गए। अब्दाली दिल्ली की तरफ बढ़ा। शहजादा अली गौहर को तख्त दिल्ली पर बिठाया। 2 माह बाद वापस कंधार चला गया। अगर मुगलों में जरा भी दमखम बाकी होता तो वो मुगल इक़्तिदार दोबारा कायम कर सकते थे, लेकिन इतनी सी भी सकत बाकी ना थी। 1762 से 1764 तक पंजाब में सिखों का जोर तोड़ा गया। इस बतले अजीम की वफात 1772 में कंधार में हुई। कंधार में उसका मकबरा मौजूद है।
احمد شاہ ابدالی کی زندگی میں سب سے اہم کارنامہ پانی پت کے میدان کو سر کرنا ہے۔ اس فتح عظیم کے بعد 50 سال تک ایسٹ انڈیا کمپنی دہلی کی طرف اپنی پالیسی کو روکنے پر مجبور رہی، کیونکہ انگریزوں کو افغانستان سے ایک اور حملے کی صورت میں بہت نقصان ہو سکتا تھا۔ اس لیے فرنگیوں نے ایرانیوں کو 1798 میں افغانوں کے خلاف اکسایا تاکہ افغانی حملے کو روکا جا سکے۔ احمد شاہ ابدالی کی ظاہری شخصیت شاندار، پر اثر اور باوقار تھی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی ذہانت تھی۔ اس کے چہرے اور شخصیت کا اثر افغانوں پر اتنا تھا کہ تمام افغان اس کی بے پناہ عزت اور احترام کرتے تھے۔ وہ آج بھی بابا قوم کہلاتا ہے۔ وہ بزرگان دین سے عقیدت رکھتا تھا، صوم و صلات کا پابند تھا۔ وہ ظالم نہ تھا بلکہ خدا پرست تھا۔ اس نے اپنے سامنے جھکنے سے منع کر دیا تھا۔ 1761 میں جب پانی پت کے میدان میں مراٹھا شہزادہ وشواس راؤ کی لاش ملی تو ابدالی نے لاش کا احترام کیا۔ پنڈت بلوائے باعزت طریقے سے جلا کر راکھ سونے کے برتن میں ڈال کر پیشوا کو بھجوائی گئی۔ احمد شاہ ابدالی مشرقی اقوام کے لوگوں کے عیوب سے پاک تھا جو عمومی طور پر ان میں پائے جاتے ہیں۔ وہ مذہب کا بڑا حامی تھا۔